नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे खाद्य पर हुए बहुत बड़े हंगामे की। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है जब सारे के सारे विपक्ष के जो सदस्य हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाए। आज खाद्य को लेकर के बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा करने की कोशिश की और इस पूरे मामले को लेकर के सदन के अंदर गतिरोध की स्थिति बन गई, जिसके बाद स्पीकर रमन सिंह ने सभी सदस्यों को निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया और साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा कि किसानों के मुद्दे को हम उठाते रहेंगे, आप जो करना है कर लीजिए। उधर एक बहुत गंभीर आरोप एक्स सीएम भूपेश बघेल पर लग गए। पूर्व सीएम के ऊपर यह आरोप लगे कि कल जब वो सदन में नहीं थे तो कांग्रेस के सदस्यों ने स्पीकर की सराहना की थी कि आप बहुत अच्छे से पूरी कार्रवाई को टेकल कर रहे हैं, और आज जब वो सदन में आ जाते हैं तो उन्हीं स्पीकर को जिन्हें कांग्रेस के सदस्यों को संरक्षण कल दे रहे थे, वो आज भी दे रहे होंगे, पर उन्हें पूरे के पूरे विपक्ष को निलंबित करना पड़ता है। तो बीजेपी का कहना है कि भूपेश बघेल जी अराजकता फैलाना चाहते हैं सदन में भी और सड़क पर भी। और उधर कांग्रेस का और खासतौर से भूपेश बघेल जी का इस मामले पर कहना है कि किसानों का मुद्दा है, हमने सब सोच समझ करके सर्वसम्मति से फैसला किया था, जो हमने किया है सोच समझ के सबने मिलकर किया है, आगे भी किसानों का मुद्दा उठाएंगे। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि स्पीकर रमन सिंह का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जो 25 साल की परंपरा है, इन्होंने बार बार मेरे कहने के बाद भी विधानसभा के अंदर नारेबाजी करते रहे, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल को लगातार बाधित होता रहा। जो प्रश्नकाल कभी बारिश नहीं होता, और ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की परंपरा का बहुत बड़ा उल्लंघन भी है, और मुझे लगता है कि ये निलंबन की अवधि आज शाम तक के लिए निर्धारित किया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। क्या कहना है दोनों ही पक्षों का, यह भी सुनिए। ये तो भूपेश बघेल जी बताएंगे, लेकिन आज जो सदन में देखने को प्राप्त हुआ तो उसके आधार पर तो यही लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था, और नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों को वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा हम दोनों का संयुक्त निर्णय था, मेरा निर्णय था, हमारे साथियों का निर्णय था कि हम बेल में जाएंगे, बल्कि बहुत पहले बेल में आने के लिए। लेकिन निर्णय कैसे हुआ किया जब उमेश पटेल का प्रश्न आया और उसके बाद लगातार वो उत्तर दे नहीं रहे थे। इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि अभी तक के शासन को कितना डीएपी मिला और कितना सोसाइटी में गया और कितना व्यापारिक गया। यही प्रश्न पूरा प्रश्न दलेश्वर साहू ने किया और यही प्रश्न मैंने किया। एक भी उत्तर नहीं आया। नहीं हुआ तो नाराबाजी भी हुआ और उसके बाद वेल में भी आए। ये सबका संयुक्त निर्णय, कोई अचानक निर्णय नहीं हुआ है, और इस प्रकार से जो प्रस्ताव लाया है वो निंदनीय है। आइए देखते हैं आज हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल हमारे ये रहे टेलीविजन स्क्रीन पर। विधानसभा में खाद्य के मुद्दे पर हंगामा, स्पीकर ने 30 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड किया। बीजेपी ने बघेल पर साधा निशाना, जानबूझकर सदन में फैला रहे अराजकता। बघेल बोले उठाते रहेंगे किसानों का मुद्दा, हर फैसला सर्वसम्मति से है होता। विधानसभा में खाद्य पर सबसे बड़ा हंगामा, क्या भूपेश बघेल चाहते हैं अराजकता फैलाना, क्योंकि सदन के अंदर भी यह बात कही गई और खास तौर से भूपेश बघेल जी को टारगेट पर लिया गया है। हमारे साथ तीन खास मेहमान, नितिन भंसाली जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े, उनका स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव जी जुड़े हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती जी का भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल फुसतकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले मैं आज नितिन जी आपके पास आता हूं। नितिन जी देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। कल जो विपक्ष तारीफ कर रहा था स्पीकर की संरक्षण देने के लिए, अच्छे से कार्रवाई को सुचारू रूप से करने के लिए, आज उसी विपक्ष पर इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है, और इस कार्रवाई के बाद खुद दुख जता रहे हैं स्पीकर। वो कह रहे हैं कि 25 सालों की परंपरा में ऐसा नहीं हो रहा है जैसा ये लोग कर रहे हैं। वेल के अंदर आकर के इस तरह नारेबाजी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ में
25 सालों से मैं भी विधानसभा की कार्यवाही लगातार देखते आ रहा हूँ। जी। भाई जनता के मुद्दे हैं, 15 साल इनकी सरकार रही, जब ऐसा हमको लगा कि भाई जनता के हितों के लिए कोई बात है, किसानों के हितों के लिए वहाँ प्रश्न उठा। भाई डीएपी उपलब्ध नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं है सोसाइटियों में, ये बात तो हम रोज चिल्ला रहे हैं और किसान भी लगातार इस पे धरना प्रदर्शन आंदोलन। कल ही नारायणपुर में किसानों ने चक्का जाम किया है खाद नहीं मिलने के उस पे सरकार के खिलाफ। तो भाई सदन से सड़क से सदन तक की जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और बिल्कुल सर्वसम्मति से जो है हमारे सारे विधायक जो हैं इस बात पर बिल्कुल अड़े रहे। और जब जवाब संतोषजनक नहीं मिला, घुमा फिरा कर माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि आप जो है वो जिलावार स्टॉक बताइए कि कितना स्टॉक आपके पास खाद का है, कितना वितरण किया, तो घोल-मोल जवाब दे रहे थे कृषि मंत्री। तो उस जवाब से असंतुष्ट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। नहीं, विधानसभा में कोई हमको टाइम पास करने के लिए तो हमारे विधायकों को चाय बिस्किट खाने के लिए तो भेजा नहीं है, वहाँ पर जनता के हितों के लिए लड़ने के लिए भेजा है। तो बिल्कुल वहाँ पर इस विषय को लेकर तनातनी हुई है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें बिल्कुल अधिकार है विधानसभा में चुनकर गए विधायक का कि वो जनता के हितों के लिए लड़ेगा। और बिल्कुल हम लड़े हैं। इन्होंने संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया है, इनकी जवाबदेही बनती है। सरकार में बैठे हैं तो जो प्रश्न उठेंगे विपक्ष के द्वारा उसके जवाब देने होंगे और सही देने होंगे। जो जवाब नहीं मिले हैं इसलिए आज जो है विधानसभा में हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आक्रोशित हुए और आक्रोश स्वाभाविक है, इस प्रदेश के किसान के लिए स्वाभाविक है। ठीक है। और राजीव जी आपके पास आता हूं। राजीव जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब सड़कों से तस्वीरें आएंगी कि खाद के लिए लोग परेशान हैं, तो विपक्ष होने के नाते क्या करेगी कांग्रेस? आप भी यही कर रहे थे आज से 1.25 साल पहले। परेशान जब भी जनता जिस मुद्दे पर थी, आप सदन में उस मुद्दे को उठाते थे। तो कांग्रेस ने यही मुद्दा उठाया और उनका कहना है कि किसानों के मुद्दे जब हम उठाते हैं तो हमें सस्पेंड किया जा रहा है, हम उठाते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, हंगामा कर देना इनकी कोशिश है और हंगामा करके कहर बरपाना इनकी कोशिश है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रजत जयंती वर्ष है छत्तीसगढ़ विधानसभा का, और जब मध्य प्रदेश भी अलग हुआ था तो हमारी जो संसदीय परंपरा है, तो विधानसभा का जो आचरण की बात है, यह तय हुआ था पक्ष और विपक्ष के द्वारा कि जब जो वेल पर जाएगा अध्यक्ष महोदय के सामने वो स्वमेव निलंबित हो जाएगा। हम भी जब थे विपक्ष में पिछले समय वेल में जाते थे और हम बहिर्गमन कर देते थे, सदन से वॉकआउट करते थे। और ये परंपरा है। देखिए, जो सदन की परंपरा होनी चाहिए उसे देखकर विधानसभा और दूसरे जो छोटे छोटे जो पंचायतें रहती है उसमें एक संदेश जाता है। आज जिस प्रकार से गंभीर कदाचरण किया है, और देखिए सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष जी ने कल कहा कि सदन बहुत अच्छे से चल रहा है, सदन की कार्यवाही से बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही है, जो रुके हुए काम है उसे पूरा हो रहा है। और प्रश्नकाल पूरा करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रश्नकाल अगर आप बाधित करेंगे तो प्रश्नकाल के दौरान जो सरकार की खामियां हैं, जो अफसरशाही की खामियां हैं, उसका तारतम्य बनता है। फिर वो उसे नए सिरे से तैयार किया जाता है कि हमारी विधानसभा में जवाबदेही तय होती है। लेकिन भूपेश बघेल जी अलग चल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जी अलग चल रहे हैं, और सदन की मर्यादा को तार कर देना ये बहुत दुखद है। देखिए, कोई समस्या हो सकती है, अगर उस समस्या पर बैठ के बातचीत किया जा सकता है, उसके दौरान प्रदर्शन करना और गलत आचरण करना, कदाचरण करना और उसमें हंगामा खड़ा करना, तो इसमें नगर निगम के लोग भी यही सीखेंगे। उसके बाद जो ग्राम पंचायत है वहां पे नगरीय पंचायत, वहां पर भी यही सीखेंगे। तो देखिए, ये नहीं, हम इस प्रकार से नहीं करते थे, प्रश्नकाल चलता था। नहीं, देखिए, ये देखिए, ये जो बदतमीजियां हैं, बोलने दीजिए, ये जो बेवकूफियां हैं, ये जो नहीं, किसानों के हित में सब कोई है, हम भी है किसानों के हित में। अगर प्रश्नकाल चलता तो यह समझ में आता कि क्या ट्रांसपोर्टिंग की गड़बड़ी से हो रहा है। ठीक है राजीव जी, ठीक है, चूक हो गई है, ठीक है, जितना रिक्विजिशन है या किसान समझ नहीं पा रहे हैं, आपने प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को छत्तीसगढ़ की गरिमा को ठेस पहुंचे, ठीक, अगर विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचे, ये निंदनीय है। राजीव जी, आप भूपेश बघेल जी पर हमलावर थे। आज हम देख रहे थे कश्यप जी वो अंदर भी बोल रहे थे कि जब ये सदन में आते हैं तो गड़बड़ होती है। कल तो कांग्रेस और विपक्ष बहुत खुश था। क्या उनकी भूमिका को लेकर के भी कुछ संदेह है आपको?
राजीव जी। संदेह नहीं है, सीधा सीधा आरोप है। और कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा था कि जब वहां पर वेल पे सब कोई जाकर, और अभी आपके स्क्रीन पे ही दिखलाया कि चरणदास महंत जी ने कहा कि हम वेल पर जाएंगे और बहिर्गमन करेंगे, एक संदेश देंगे। लेकिन भूपेश बघेल जी ने सारे विधायकों को उस्काया, यहीं पर खड़े खड़े प्रदर्शन करो, प्रदर्शन कर, उकसाना है ना, सदन को बाधित करना, सदन की मर्यादा को तार तार करना, बिल्कुल। ना ना ना, एक मिनट, चलिए मैं जल्दी से अनिल जी के पास आ गया। मैं अनिल जी के पास आ गया सर, एक मिनट, अनिल जी भी हैं सर, अनिल जी, राजीव जी, अनिल जी भी हैं, एक मिनट सर, नितिन जी, अनिल जी भी हैं। अनिल जी आपके पास आता हूं। अनिल जी देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, किसानों से जुड़ा है, और पिछले कई दिनों से सड़क पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग परेशान हैं खाद को लेकर। खुद सीएम बोल चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दिक्कत हो रही है। खाद मंत्री बोल चुके हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठ करके चले जाओ, खाद ले आओ। हमने सुना है बयानों में पहले बोल देते हैं कमी है, फिर बोलते हैं कमी नहीं है, फिर बोलते हैं कमी है, फिर बोलते हैं कमी नहीं। ये सब चल रहा है, पर कांग्रेस ने आज जिस तरह से इस मुद्दे को रखा, क्या वो ज्यादा आक्रामक थी, या आपको लगता है कि मुद्दा ही इतना गंभीर है कि इसमें आक्रामकता जरूरी है? कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस के पास बहिर्गमन या वॉकआउट या प्रदर्शन के सिवा है क्या? और सारी बात जो है वो रखेंगे तो विधानसभा में ही रखेंगे, सदन में ही रखेंगे। अगर उनकी बात पर जवाब नहीं आता है तो उनके पास चारा क्या है? और दूसरी बात, ये कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं कि विधानसभा में कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है या विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि इस बार जो है आप जब वहां से जब आप अपने आप स्वयं निलंबित हो जाते हो तो आपको बाहर चले जाना चाहिए। आप बाहर ना जाके गांधी चौक, गांधी पुतला के नीचे में ये हमेशा प्रदर्शन होता था, आप वहां ना करके आज ये यहाँ कर रहे थे सदन के अंदर, वो जरूर अशोभनीय था। उस बात पर लेकिन देखिए, डॉक्टर रमन सिंह बहुत शांत प्रवृत्ति के आदमी, और मैंने उनको जहां तक देखा है कि वो सुनते ज़्यादा है, कहते कम है। उनका अगर ये कहना कि आज जो है हमारे पास 26-25 साल के इतिहास में बड़ा खराब दिन था, तो ये बहुत दुखद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांग्रेस को इस स्तर पर उतरना क्यों पड़ा? क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हो। सरकार का काम है जवाब देना। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि किसान जो है वो तो छत्तीसगढ़ की रीढ़ है। छत्तीसगढ़ तो कृषि प्रधान प्रदेश है। आप ही कहते हो धान का कटोरा, और धान के कटोरे में अगर आप छेद कर दोगे, धान में खाद नहीं है और बीज नहीं है, सब किसान अगर परेशान रहेगा, तो फिर आप चुनाव का सबसे मैनिफेस्टो का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है किसान। तो किसान क्या सिर्फ मैनिफेस्टो के लिए है क्या? उसकी समस्याओं के लिए अगर कांग्रेस को तो जनता ने आदेश ही दिया कि जाइए विपक्ष में बैठिए और हमारी मांग उठाइए, तो वो उठा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस सरकार में ये छोटा सा सत्र है, देखिए मानसून सत्र बहुत छोटा सा 4-5 दिन का रहा, हर दिन सरकार जो है घेरे में आई, हर दिन सरकार का फेल्यूर दिखा, हर दिन सरकार जो है अपने ही जवाबों में घिरती आई। पहले ही दिन जो है वो भूपेश बघेल की सरकार पर आरोप लगा दिया था टंकराम वर्मा ने कि अभी आरआई परीक्षा के मामले में कि हमारे समय की नहीं, भूपेश बघेल की सरकार। अरे आपके पास जवाब नहीं है तो आपके अफसर कर क्या रहे हैं? आपको जवाब देने जाना है, सदन में जाना है, तो आप पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जा रहे? फिर 4 दिन 3 दिन का जो क्या प्रशिक्षण शिविर था, काहे के लिए था? क्यों ले गए आप विधायकों को और सरकार के मंत्रियों को? क्या प्रशिक्षण दिया ना आपने? विधानसभा में आप जब जवाब ही नहीं दे पा रहे हो तो कांग्रेस के पास चारा क्या है? आप ये बताइए। कांग्रेस ने किया वो, मैं ये नहीं कहता, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के पास इसके सिवा विकल्प नहीं था। रहा सवाल इस बात का कि लीडरशिप का, तो भूपेश बघेल के आने के बाद, भूपेश बघेल आक्रामक नेता है, चरणदास महंत थोड़े से शांत प्रवृत्ति के हैं, तो इसलिए कल का दिन बहुत आसानी से निकल गया। आज जो है हंगामा हो गया। ठीक है, मजबूरी है कांग्रेस की, कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाए रखना है। कांग्रेस को सत्ता में आने की, ये कांग्रेस की सत्ता में आने की तैयारी है, और कांग्रेस ऐसे ही जो है आक्रामक तेवर से भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सरकार में आई थी। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आता हूं नितिन जी आपके पास। नितिन जी देखिए, अभी विधानसभा सत्र में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कल करप्शन को लेकर के बात कही गई थी, आज किसान का मुद्दा उठा है। अब ये मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि जो आपकी उम्मीद थी इस विधानसभा सत्र से वो पूरी हो रही है? क्योंकि आप मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं क्या जनता की लड़ाई लड़ने का, या आपको लगता है कि उतना मौका ही नहीं मिल पा रहा है आपको? अगर सदन चलेगा तब ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी बात रख पाएंगे, जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं, तय नियमों के मुताबिक आप ज्यादा विषयों पर बात रख सकते हैं। यहां ठीक है आपने हंगामा किया, सुर्खियां बना, आज हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, पर क्या बिना वेल में जाए ये काम नहीं हो सकता था? इसमें एक शायरी अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी कि सुन सको तो सुनो,
सड़क से सदन तक सुनाऊंगा, किसानों की पीड़ा पर चुप नहीं रहूंगा, सरकार सो ही रही तो जोर जोर से चिल्लाऊंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ प्रश्न करेंगे अभिलाष जी, और प्रश्न का यदि नहीं तो हम सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये भ्रष्टाचारियों की सूरत बदलनी चाहिए। बदलेगी भाई। आज प्रश्न किया जाए और विभाग का मंत्री यदि जवाब न दे पाए तो डूब मरना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को डूब मरना चाहिए कि आपके मंत्री जवाब नहीं दे पाते। टंकराम वर्मा, लखनलाल देवांगन, विजय शर्मा, ठीक है, और वो क्या वो महिला एवं बाल विकास मंत्री, मैं नाम भूल रहा हूँ, लक्ष्मी राजवाड़े जी, लगभग 80% मंत्रिमंडल तो अपरिपक्व है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, इनको कुछ सदन के बारे में पता ही नहीं है ना। इनको ठीक है, जवाब सवाल तो ठीक है, इनको कुछ पता आता ही नहीं है कि जो सवाल हो रहा है ये जनहित पे सवाल हो रहा है, इसका जवाब देना। आज जब बघेल साहब ने पूछा कि जिलावार आप लोग खाद का स्टॉक बताइए, जिलावार उसकी जानकारी दीजिए, कितनी खाद है, कितनी खाद आई और कितनी खाद वितरित हुई। ठीक है भाई साहब, ये ठीक है ना नितिन जी, ठीक है, चलिए राजीव जी आपके पास आता हूँ। राजीव जी आंकड़ों पे बात करिए। ठीक है, राजीव जी से सवाल ले रहा हूँ, आपका सवाल राजीव जी से ले रहा हूँ सर, आपका सवाल राजीव जी से ले रहा हूं। आपका सवाल राजीव जी, अगर विपक्ष ये जानना चाहता है तो ये सरकार के पास तो आंकड़े होते हैं कि भाई यहाँ इतना स्टॉक हमारा यहाँ है, इस जिले में इतना है। उस आंकड़े को नहीं दिया गया और हमने देखा कि विधानसभा में, मैं नहीं जानता ये कौन से अधिकारी इस वक्त डील कर रहे हैं विधानसभा की सवालों को, क्योंकि एक सवाल में भूपेश बघेल जी ने दूसरे दिन सदन के पकड़ लिया और पूछा कि स्पेसिफिकली पूछ लिया कि आप ये बताइए ये घोटाला राजस्व विभाग का जो था या जो भी विभाग का था, मैं भूल रहा हूं, ये घोटाला हमारे वक्त में हुआ है या आपके वक्त में हुआ है, जरा बता दीजिए साल कौन सा। स्पेसिफिकली पूछ लिया गया तो फिर उसमें ही निकल के आया कि भाई ये जब हुआ तब तो बीजेपी की सरकार। तो ये जो जानकारियां जुटाई जा रही हैं, बनाई जा रही, सवालों के जो जवाब बनाए जा रहे हैं, उस वक्त भी भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मैंने सवाल ये पूछा है, आपने जवाब कुछ और दिया, मेरा सवाल ये आप जवाब दीजिए, और जैसे ही जवाब दिया तो वहां पर सरकार असहज स्थिति में आ गई। आज भी अगर वो सरकार से पूछ रहे थे कि क्या स्थिति है स्टॉक की, तो स्टॉक की स्थिति बता देते, उसमें दिक्कत क्या थी सर? देखिए अभिलाष जी, वही मैं बात, अगर सदन लगातार चलता, सदन को बाधित नहीं करते तो पूरी बातें शीशे की तरह साफ हो जाती। कल धन्यवाद प्रस्ताव दिया विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने और उनके साथ स्वमेत होकर सारे सदस्यों ने कहा नहीं धन्यवाद है, सदन अच्छे से चल रही है, हम कार्यवाही का स्वागत करते हैं। आज भूपेश बघेल जी आते हैं, उनके तेवर कुछ अजीब हो जाते हैं। और जब उनका जवाब दिया जा रहा था, 68% वितरण हो चुका है, 15% है ना, प्रतिशत नहीं, बिल्कुल समझते हैं, सब समझते हैं। ऐसे आपके नेता के हिसाब से तरीका नहीं। अरे सांख्यिकी विभाग क्यों रखा गया है? सांख्यिकी विभाग इसीलिए रखा गया है, सांख्यिकी विभाग इसीलिए रखा गया है कि प्रतिशत से अवगत कराया जाए। तो देखिए, अगर सही पूरा जवाब भी प्रस्तुत है, सारी चीजें प्रस्तुत है, समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत है, लेकिन हंगामा कहर बरपा कर एक संदेश देना है कि ये तो ये नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। हमेशा से रहता है सहकारी समितियों में आपूर्ति और निजी में अंतर रहता है, सबको पता है। जो किसान अपने अलग अलग वैरायटी के लगाते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन राजीव जी मेरी बात, सोसाइटियों से भी राजीव जी देखिए, सदन ये एक तमाशा था, ये कांग्रेस पार्टी को एक तमाशा दिखाना था कि हम आक्रामक हैं और सदन की जो कार्रवाई है, उस सदन का जो चरित्र है कि शांत और शानदार, उस परंपरा को नष्ट करना नहीं चाहते थे। मध्य प्रदेश में देखिए, अनिल जी के पास आते हैं। ठीक है अनिल जी, ये जो बात कह रहे हैं राजीव जी की कल धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया और आज ऐसी स्थिति बन गई कि सारे के सदस्यों को सस्पेंड करना पड़ा, तो भूपेश बघेल जी आए तो तेवर में थे, जो इस तरफ इशारा दिया जा रहा है, जो सदन के अंदर कहा गया, जो बाहर कहा गया बघेल जी की भूमिका को लेकर, मैं बहुत सीधा सवाल करता हूं कि क्या कल कांग्रेस कुछ ज्यादा ही उदार हो गई थी? विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दे दिया, उनकी तारीफ कर दी, और आज लगा कि यार भूपेश बघेल जी ने बोला होगा कि यार ये क्या कर रहे हो भाई, विपक्ष हो, ऐसा मत करो, तो बोला ठीक है आज जाकर के बराबर कर लेते हैं साहब। ऐसा कुछ हो गया है क्या सर? ये मोरल प्रेशर में आ गई क्या कांग्रेस की? कल तारीफ कर दी तो आज इतना करना पड़े कि इनको मजबूर कर दो कि अब कार्रवाई कर दें ताकि लगे कि हम लड़ रहे थे? क्या हुआ क्या है सर?
बहुत सही सवाल है आपका। बिल्कुल मैं आपके सवाल से 100% सहमत हूं। सारी जनता के मन में ये सवाल है कि कल आप जो है गलबैया डाल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, और आज ऐसा क्या हुआ कि तलवारें खींच गई। देखिए, कल जो है जो सवाल थे उनका जवाब स्वयं मुख्यमंत्री ने दिया। अब उन्होंने सारी बातें सामने में रखी, जिससे विपक्ष संतुष्ट हो गया कि सारे सवाल के जवाब आ गए। आज भी अगर सारे सवालों के जवाब सामने आ जाते तो आज भी क्या कि विपक्ष हंगामा करता क्या? देखिए, विपक्ष को हंगामा करने का मौका खुद सरकार दे रही है। अगर सरकार सारे सवालों का जवाब दे दे, उसके पहले जो है वो प्रधानमंत्री आवास मामले में अल्पसंख्यक कोठा और दिव्यांग कोटा के मामले में पूछे तो आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास संख्या ही नहीं है। और राजीव कह रहे हैं कि सांख्यिकी विभाग होता है, तो सांख्यिकी विभाग काहे के लिए? तो आज भी अगर जिलेवार अगर खाद का स्टॉक और खाद के वितरण के आंकड़े दे देते तो भूपेश बघेल वो क्यों हंगामा करेगा भूपेश बघेल? और क्या जरूरत है? और दूसरी बात, अकेली बात यह है कि भूपेश बघेल के आने पे जो आरोप लग रहा है, तो भूपेश बघेल के कहने से सारे विधायक तो नहीं जाएंगे। वो तो चरणदास महंत तो स्वयं मौजूद थे। हाँ, अगर चरणदास महंत अगर मौजूद नहीं रहते नेता प्रतिपक्ष, तो भूपेश बघेल अगर करते तो उन पर आरोप आता। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष मौजूद है और उनकी मौजूदगी में सारा सब कुछ हो रहा है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने खुद कहा कि नहीं भाई, हमारा ये सामूहिक निर्णय है। और आप सबसे बड़ी बात ये है कि सब कुछ ठीक है, हंगामा क्या, ये तो 35 है, बीजेपी के तो 14 थे। भूपेश बघेल सरकार की नाक पे दम करके रखा था, हर दिन हंगामा होता था, हर दिन काम नहीं होने देता था। तो ये तो परंपरा ही है। ये तो परंपरा ही है विधानसभाओं की और संसद की भी। संसद में भी क्या होता है, संसद में भी लगातार जो है वो यही चलता है, लगातार जो है निलंबन की कार्रवाई होती है, लगातार जो बहिष्कार होता है, बहिर्गमन होता है। तो आखिर में आप जो है इसको मौका क्यों दे रहे विपक्ष को? मेरा ये सवाल ये है कि अफसरशाही क्या आपके नियंत्रण में नहीं है? क्या अफसर आपके जो सवालों के जवाब की ठीक से तैयारी नहीं करते? और मंत्री जो है वो प्रशिक्षण लेकर आए, तो क्या प्रशिक्षण लेकर आए? मंत्रियों को तो IIM में प्रशिक्षण दिया गया था, तो वो क्या प्रशिक्षण लिए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से? इतना भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आपको जो और आपके पास तो सवाल है उसका जवाब देना, वो भी अगर आप ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो विपक्ष को मौका मिलेगा, और विपक्ष को मौका मिलेगा तो ये हंगामा होगा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि कल जो सारे जवाब जो थे उससे विपक्ष संतुष्ट है, सारे विधायक संतुष्ट है। तो आज क्यों नहीं आप संतुष्ट कर पाए विपक्ष को? दीजिए ना जवाब, किसानों का जवाब, किसानों का सवाल है, जनता का सवाल है। अगर आप सवाल के जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको अपना जो है फेल्यूर मानना चाहिए, कि आपको ये मानना चाहिए कि हमारे जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो अक्षम हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिन में बहुत ही बिल्कुल विरोधाभासी तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ कल विपक्ष का कहना था कि हमें जवाब मिले, हम संतुष्ट थे, हमने धन्यवाद दिया। एक तरफ आज विपक्ष कह रहा हमें जवाब नहीं मिला, जनता की लड़ाई थी, हमने वेल में जाकर लड़ी, जो कार्रवाई हुई स्वीकार किया। दूसरी तरफ कल की तस्वीर को देख करके बीजेपी कह रही है कि कल भूपेश बघेल नहीं थे, विपक्ष खुश था, संतुष्ट था, उन्होंने धन्यवाद दिया। आज भूपेश बघेल जी आ गए तो शुरू से ही हंगामा हुआ और दिन भर की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। क्या सही है, क्या गलत है, ये सियासी लोग अच्छे से समझते हैं। आम जनता बस इतना समझ ले कि या तो ये आपके हक की लड़ाई चल रही है, या फिर बहुत ही सियासी तौर पर बहुत ही अंदर की चीजें हैं जो चल रही हैं। जो भी चल रहा है, पर विधानसभा में लोकतंत्र के बड़े अजीबो रंग, गरीब रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी एक साथ दोनों नजर आते हैं पक्ष विपक्ष, और कभी एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। किसानों का मुद्दा जो था वो थोड़ा पीछे छूट गया है, हंगामा, सस्पेंशन ये बड़ा हो गया है। असल मुद्दा खाद था, क्या उस पर फसाद खत्म होगा, इसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, राजीव चक्रवर्ती जी, अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।